जितने लोग समझते हैं मईशत को, उन सबके मुताबिक ये कामयाबी नहीं है। ये पाकिस्तान को एक तरह का चूना लग गया है। पाकिस्तान अमेरिका को लगा रहा है और अमेरिका पाकिस्तान को लगा रहा है, और एक्चुअली चूना लग रहा है पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान अमेरिका से तेल इंपोर्ट करेगा, ये एक मुआहदा कर लिया गया अमेरिका के साथ। अब आप ये अंदाजा करें कि अमेरिका कहां पे और पाकिस्तान कहां पे है। यानी ये जो ट्रेड का डेफिसिट है, ये जो अमेरिका को फर्क पड़ता है कि जनाब आप ज्यादा पैसों की चीजें भेज रहे हैं, हम कम पैसों की चीजें भेज रहे हैं, लिहाजा ये जो फर्क है ये खत्म किया जाए। कंसिडरिंग कि इंडिया की तरफ से तो अब भी ये खबरें आ रही हैं कि जिस वजह से यूएसए नाराज है उनसे, रशिया से ट्रेड के और इकोनॉमिक टाइज की बेसिस के ऊपर, तो इंडिया तो अभी भी तेल लेता रहेगा रशिया से। हम लोगों ने भी तो सोचा था किसी जमाने में कि हम रशिया से तेल लेंगे, तो उसका क्या करेंगे? कि आप जब इंडिया और पाकिस्तान का अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में हमें मुआवजा करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि इंडिया बाहर वाले एक बड़ी मार्केट है। अमेरिका को इस वक्त जो गुस्सा है वो ये है कि इस वक्त भी तकरीबन 60% जो आर्मामेंट है वो रशियन मेड है। अमेरिका चाहता है कि वो इंडिया उससे खरीदे, और इंडिया ने उसको सिक्योर किया है काफी हद तक। और इंडिया का डिफेंस बजट जो है तकरीबन 82-83 बिलियन डॉलर्स है, एज कम्पेयर टू आवर्स 11 बिलियन डॉलर, तकरीबन 8 टाइम्स ज्यादा है हमसे ये तमाम। तो इसलिए वो एक उनको इसमें भी जो है एक लुक्रेटिव बिजनेस नजर आता है प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब को। राइट। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच में जो टेंशन चल रही है, और उसके बाद में जो पाकिस्तानियों को अमेरिका ने हाथ दिया, और उसके बाद में अब उनका मोटिव हो गया है कि वो भारत को चिढ़ाने के लिए या भारत को दबाने के लिए पाकिस्तान को ऊपर लाना चाहते हैं, ऐसी उनकी मंशा है। और इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी बड़े खुश थे, और उन्हें लग रहा था कि अब जो है भारत की इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट करेगी, क्योंकि पाकिस्तानियों ने जिस तरह से अमेरिका को लूटा है, जिस तरह से अमेरिका के तमाम रुपयों को हजम कर लिया है, डॉलर को हजम कर लिया है, और इनके नेताओं ने, और उसके बाद में उन्होंने जिस तरह से अपनी इकोनॉमी एक तरह से आप कह सकते हैं कि बूस्ट की है, ना कि देश की और ना ही अपने लोगों की। पैसा वहां से आता है, ऐड कहीं से आता है, तो पाकिस्तान के आवाम के लिए यानी जनता के लिए आता है, और उस पैसे का उपयोग, उस पैसे का इस्तेमाल जो है पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी लोग, यानी कि जो इनके सरकारी अफसर हैं और मिलिट्री के लोग हैं और तमाम लोग जो हैं इसमें शामिल हैं, वो इस पैसे का भरपूर फायदा उठाते हैं। और बाकी पब्लिक हमेशा से वहाँ की रो रही है और आज भी रो रही है। अब जब पाकिस्तानियों के फेवर में ट्रम्प साहब बात करने लगे, तो इनको लगा कि अब लगता है हमारे दिन वापस आने वाले हैं, और हम अब फिर से डॉलर छापने वाले हैं, और जो है हम बहुत सारा कुछ अब बनाने वाले हैं। मतलब इनके पास अब वो मूंगी दाल वाला सपना शुरू हो गया था। लेकिन फिर ट्रम्प साहब ने अचानक से इनके साथ अच्छी अच्छी डील करना शुरू कर दी। बता दिया कि भैया पेट्रोल आपको हमसे खरीदना है, ठीक है ना। और इसके बाद में इनके ऊपर 19% का टैरिफ भी लगा दिया। 25% भारत के ऊपर लगाया, 19% इनके ऊपर लगा दिया। अब फिलहाल तो ये 19% के टैरिफ के लिए भी इनके लिए जो है परेशानी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि 19 और 25 में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो अब इनको फिर बाद में अब पता चल रहा है कि ये तो हमारा ही नुकसान करने के लिए ट्रम्प साहब वादा तो कर रहे हैं, लेकिन कर कुछ और रहे हैं। तो अब इस तरह से ट्रम्प का जो है मकसद इनकी समझ में नहीं आ रहा है। और साथ साथ अब ये खुलकर मना भी नहीं कर सकते हैं अमेरिका को, तो इनकी गुलामों वाली स्थिति है। तो अब अमेरिका को ये साफ साफ मना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे भारत ने साफ कह दिया कि भैया हम अपने पब्लिक इंटरेस्ट को देखेंगे और तुम्हारे इंटरेस्ट को हम नहीं देखेंगे, तुम्हारे कहने से हम कुछ ना खरीदने वाले हैं ना तुम्हें बेचने वाले हैं। तो अब इस पर जो है अब पाकिस्तानियों का खुद का दिमाग घूम गया है कि अब वो करें तो करें क्या। उनकी हालत वैसे ही पतली है और इसके बाद में और पतली हो जाएगी। अगर हमने जो है अमेरिका का कहना मान लिया तो हमें तो और लड़खड़ाने के और हमें और तमाम मुसीबत जो है इनके ऊपर गिरने वाली है। तो अब यही सारी चीज़ें जो है इनके सामने आ रही हैं, और इनको ये लोग कैसे फेस करेंगे ये तो फ्यूचर बताएगा, और ट्रम्प साहब कैसे इनको जो है फर्ज से उठाकर अर्श पर पहुंचाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। और कैसे खासकर भारत को डाउन कर पाएंगे, क्या ये भारत को डाउन कर पाएंगे, ऐसी हैसियत इनकी है। ये सारी चीजें जो है मैटर करेंगी भविष्य में। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला किस तरह से पाकिस्तानी अपनी इन सब चीजों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दूसरा जो उन्होंने थ्रेट किया है वो ब्रिक्स का किया है कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत इंडिपेंडेंट रही है, और शुरू में चाहे हमें नहीं समझ आती थी और हम समझते थे कि शायद जो हम कह रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने काफी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने किसी से डिक्टेशन ना लेकर और अपनी तरफ से एक कहना चाहिए कि अपनी कंट्री को चलाया या फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर गए। तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को खटक रही होगी। और ये बात मैंने कई बार जो हमारे इंडिया से पैनलिस्ट आए, जो जिसमें के कई एम्बेसडर्स भी रह चुके हैं, जो फॉर्मर एम्बेसडर्स आए, आपके चैनल पर भी आए, हमारे यहाँ भी, मैंने उनसे भी पूछा कि क्या अमेरिका को ये अच्छा लगेगा कि भारत जो है वो एक तरह से अपनी
इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चले, अपनी मर्जी से किसी से ऑयल लेना है तो ले, अगर 4 बार पोर्ट पे काम करना है तो करे। तो अमेरिका को तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको यकीनन कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जाएगी या पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उन लोगों ने हमेशा कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और अमेरिका ऐसा नहीं करेगा, और अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे टर्म्स हैं। जबकि अगर वही बात मैं जो एम्बेसडर्स हैं जिनकी सबकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और यकीनन वो बहुत कुछ हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं, अगर मैंने किसी एनालिस्ट से पूछा या किसी और से बात की, तो अपने दोस्तों से अगर भारत में मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सही कह रही हैं, ऐसा है कि अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा कि भारत उनकी बात ना सुने। लेकिन आज अगर मैं देखूं तो मुझे वही चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं जो कि मुझे लगा था शुरू में कि अमेरिका अच्छा नहीं समझ रहा कि भारत एकदम उसमें से निकल जाए, उनकी बात ना सुने और उनके काबू से निकल जाए। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। यहाँ जो खलीजी ममालिक हैं आसपास, ये तो बहुत करीब है। यहाँ से पाकिस्तान हमेशा से तेल लेता रहा है, सस्ता तेल हमें मिल जाता था। हालांकि अपने आलमी मंडी में तेल सस्ता होने के बावजूद अपने लोगों का खून पसीना निचोड़ दिया, इतना महंगा हमने पाकिस्तान में पेट्रोल बेचा है। अब जो तेल हम खलीजी ममालिक से नहीं लेंगे, अमेरिका से लेंगे, आपको पता है उसका फासला कितना है? ये समुद्री रास्ते से तेल आता है और जो फासला है वो बढ़ के कम से कम 8 से 10 गुना हो जाएगा। खलीजी ममालिक का फासला आपका मैक्सिमम 2000 किलोमीटर बन जाता है, नॉटिकल माइल्स में समंदर में नापते हैं। तो जब आप जाएंगे अमेरिका तो फिर वो दुनिया का दूसरा कोना है, यानी जमीन का जो गोला है इसके एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ अमेरिका है। जब पाकिस्तान में दिन होता है तो दूसरी तरफ रात होती है, ये इतना ज्यादा फर्क है। तो मैक्सिमम फासले वाली जगह से पाकिस्तान तेल लेकर आएगा। ट्रंप ने बोला कि वो पाकिस्तान का तेल निकाले, मतलब पाकिस्तान से तेल निकालेगा। नहीं, पहले जो बोल रहे थे ठीक बोल रहे थे। ट्रंप कह रहा है कि मैं यार मुझे यार ये अच्छा, पाकिस्तानी पहले तो कंफ्यूज हो गया, पहले कुछ घंटों तक पाकिस्तानी चुप थे, फिर उन्होंने बोला कि ट्रंप ने बोला हमें कुछ तो सपोर्ट में कहना पड़ेगा, तो उसने बोला यस यस वी हैव साइंड अ ऑयल डील विद यूएस, और ट्रंप कहता है कि फिर हो सकता है भारत को भी बेच दें। ये पता है चिढ़ गया बहुत ज्यादा ट्रंप जो है मोदी जी से बहुत ज्यादा चिढ़ गया। मैं बता रही, ये जो पूरा है ना मैटर चैप्टर पूरा 25% टैरिफ का, पहली बात तो एक बात बता दूं, ठीक है टैरिफ इसने बोल दिया कि ठीक है 1 तारीख से लगाएंगे, कल 1 तारीख है, ठीक है। हमारा स्टॉक मार्केट को इनिशियली शॉक लगेगा, जो कि सवेरे मैंने पढ़ा 500 पॉइंट गिर गया। हमारा स्टॉक मार्केट 4-5 दिन के अंदर स्टेबलाइज कर जाएगा। लेकिन मैं बात बताता हूं, ये जो पाकिस्तानियों के साथ हुआ है तेल निकालने वाला, ये बहुत बढ़िया स्कीम है, ये बहुत अच्छी बात की है आपने, बहुत अच्छी बात, ये परेश रावल ने बहुत अच्छी बात की आपने। वो मीम जो है ना कि आपने बहुत अच्छी बात की है, आई एग्री। ट्रंप ने बिल्कुल बोला मैं पाकिस्तानियों का तेल निकालूंगा, और हमारी डील साइन हो गया, पाकिस्तान तैयार है तेल निकलवाने के लिए अमेरिकन से। पाकिस्तान पर भी टैरिफ आयद कर दिए गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान पर भी टैरिफ इंपोज कर दिए हैं और टैरिफ हैं 19%, आपसे कुछ कम। लेकिन क्या अब आपको सुकून है? वो कहते हैं कि पंजाब में कहा जाता है हुन आराम है, अब हुन आराम आ गया है भारत को, अब खुश हैं आप लोग कि जी ये देखें क्या हो गया। अब आप पूछेंगे हुन दसो। हाँ, बात ये है कि अपनी भले दीवार गिर जाए पड़ोसी की बकरी मरनी चाहिए, वो थिंकिंग लेकर के चलते हैं इंडिया पाकिस्तान, तो उनके दिमाग में यही रहता है कि यार हम मरे ठीक है, उस पर तो लग जाए। खबर एक और आ रही है सामने, और खबर ये है जो कि जियो न्यूज में ही पब्लिश हुई कि जब ट्रंप इंतजामिया की तरफ से ये टैरिफ इंडिया पर लगाए गए, तो इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि F-35 जेट्स जो है वो अमेरिका से नहीं खरीदेगा। ये खबर मेरे सामने आ रही है, क्या ये खबर आप तक पहुंची है? आपकी इंफॉर्मेशन क्या कह रही है कि ये सही है, और क्या इंडिया ऐसा करने जा रहा है? इस F-35 का टैरिफ से कोई रिलेशन है कि नहीं, मैं ये इस पर बहुत क्लैरिटी से नहीं बोल पाऊंगा। द रीजन बीइंग कि F-35 हम पहले से ही बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे।